नमस्कार दोस्तों, राज ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। और जो वर्क करना चाहते हैं, जो जो अभी अभी नए नए सीखे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो जैसा कि क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि हम वर्क करते हैं कहीं भी, तो हमें क्या होता है अलग अलग परचेस, अलग अलग टैक्स। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन में हमें 5% टैक्स कटता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि जीएसटी में 5%, 12% और 18%, 22% और 28% टैक्स, इतने सारे टैक्स कटते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कहीं एंट्री करने जाते हैं ऑफिस में या कहीं कंपनी में जब जॉब करते हैं तो हम एंट्री करते हैं उसमें। तो एंट्री करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि परचेस के, जैसे हमें परचेस का लेज़र बनाना है तो हमको पहले ट्रांजेक्शन 5% का लेज़र बना दिए। ठीक है, अब जब दूसरा ट्रांजेक्शन आया उसमें 12% टैक्स काटना है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही वही सेल्स मतलब परचेस को यूज़ करना है कि नया सेल्स बनाना है, सॉरी नया परचेस बनाना है कि वही पुराना वाला परचेस यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग परसेंट कट रहा है जीएसटी का तो आपको यहाँ पास अलग परसेंट ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले 5% बनाया तो इसी तरीके से आपको यहाँ पास 18% बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉरी 12% बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब थर्ड ट्रांजेक्शन आएगा, अगला ट्रांजेक्शन आएगा, उसमें 18% जीएसटी कटा है तो आपको 18% का जीएसटी बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सेल्स भी सेम ऐसी एज इट इज़ काम करना है आपको सेल्स में भी। जैसे सेल्स 5% पहले बना लिए, अगर दूसरे ट्रांजेक्शन में 12% कटा है तो उसमें 12% बनाना पड़ेगा, है ना। तो यही सब चीज़ें को आपको ध्यान रखना है और कैसे करना है, मैं इसको कैसे लेज़र बनाना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आज। ठीक है, और यहाँ पास है इसमें जैसे कि और सामान के ऊपर लगने वाले टैक्स का लेज़र कैसे बनाएं। जैसे क्या होता है कि अलग अलग सामान के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि 5-6 सामान है, आइटम है, उसमें किसी में 12% टैक्स कटा है, किसी में 5% कटा है, किसी में 22% टैक्स कटा है। तो उसमें कैसे करना है, तो उसमें क्या परचेस वही पुराना यूज़ होगा कि नया यूज़ होगा, उसको भी मैं आपको आज डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझने में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पास कंपनी पहले से बना लिया हूँ, टेक्नोसिस कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, नई कंपनी बनाया हूँ। उसके बाद जैसे कि कंपनी ओपन हो जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फीचर्स में जाना है और वहाँ पर आपको जीएसटी का एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो फीचर्स में जाएंगे तो फीचर्स में F11 में गए, F11 प्रेस किए। उसके बाद यहाँ पास स्टैचुरी एंड टैक्सेशन में क्लिक करना है आपको, और यहाँ जीएसटी यस, और इसके नीचे भी आपको यस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पास पूरा डिटेल डालना है, मैं यहाँ पास पहले डाल दिया हूँ। यहाँ पास दोस्तों आपको कंपनी के हिसाब, रिक्वायर्ड के हिसाब से डालना है। कंपनी के जो डिटेल्स होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पास डालना है। ठीक है, कंपनी जब भैया आप काम करने जाएंगे तो आपको डिटेल नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पास आप उसके हिसाब से अपने पास सारी चीज़ों को फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं कि क्या होता है सारी चीज़ें, तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे टैली के बहुत सारे वीडियो हैं, कम से कम नहीं तो 50 से 60 वीडियो हैं। आप हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब बहुत ही अच्छे से क्लियरली बताया गया है, समझाया गया है, इसलिए आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे जो भी कंपनी के रिक्वायर्ड है और कंपनी के जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पास आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको यहाँ पास से जैसे कि पैन नंबर है कंपनी को, उसको आप यहाँ पास फिल कर दीजिए। सारी चीज़ों को यहाँ पास आप फिल करने के बाद आपको यहाँ पास क्या करना है, लेज़र क्रिएट कर लीजिए। मैं सबसे पहले बताऊँगा लेज़र क्रिएट करना। उससे पहले जैसे कि है ना, परचेस का सारे लेज़र बताऊँगा, सेल्स का सारे लेज़र बताऊँगा, IGST, CGST और SGST, सारे जीएसटी को मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो अकाउंट इन्फो में जाना है और सारे लेज़र को आप पहले से क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर चलें क्रिएट। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए, जब आप परचेस के सारे लेज़र क्रिएट करेंगे सारे परसेंट के, तो मगर आपको यहाँ पास ध्यान देना होगा। जैसे कि हम परचेस करते हैं तो हम
दो तरीके से परचेस होता है, एक होता है लोकल परचेस और दूसरा होता है बाहर से हम जो अदर स्टेट से परचेस करते हैं। लोकल मतलब ये होता है कि जैसे कि हम एक ही तरह, जैसे हमारी कंपनी है छत्तीसगढ़ की कंपनी, हम छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले से सामान परचेस करें या सेल्स करें, वो लोकल कहलाता है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य से, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, अदर स्टेट से अगर हम सामान परचेस करें या सेल्स करें तो वो अदर स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पास आपको भी ध्यान देना है कि आपको 2 लेज़र बनाने पड़ेंगे, हर चीज़ के 2 लेज़र बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पास पहले लोकल को बनाता हूँ, तो लोकल जैसे मैं बनाया परचेस, परचेस में यहाँ पास लोकल डाल देता हूँ, लोकल @5%। ठीक है, पर लोकल इसलिए डाला क्योंकि आपको यहाँ पास जब भी आप लेज़र क्रिएट करेंगे, यानी कि लेज़र आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहीं के परचेस के लिए लेज़र बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास आप परचेस, और इसको जब यस करेंगे आप, तो यहाँ पास आपको डिटेल देना पड़ेगा सामान। जैसे मैं कंप्यूटर डाल देता हूँ, जो भी सामान खरीद रहे हैं कंप्यूटर, और यहाँ पास जैसे आप लोकल सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पास परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पास कितना 5% है तो 5,000 डालना है, तो 2.5% वो दोनों स्टेट। अब यहाँ पास आपको गुड्स है कि सर्विस है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे गुड्स है तो मैं गुड्स सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से अब उसके बाद यहाँ पास है परचेस लोकल @12%, 5% बन गया, 12% बना लेते हैं, तो 12% भी सेम बनेगा। आपको यहाँ पास यस करना है, सॉरी यहाँ पास आपको यस करना है, और यहाँ भी आपको एक डिस्क्रिप्शन और सेशन कोड है, और यहाँ पास नेचर ऑफ पेमेंट में आपको परचेस टैक्सेबल लोकल है, और यहाँ 12% डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग जीएसटी बनाना है। और उसी तरीके से तीसरा बना लेते हैं परचेस से स्पेलिंग गलत है, परचेस लोकल कितना परसेंट, 18% बना लेते हैं सारे। यहाँ पास जितने भी टैक्स जितने परसेंट पड़ते हैं सारे सभी का यहाँ पास लेज़र आपको बना लेना है, और यस, और यहाँ पास भी आप सब डिटेल डाल दीजिए, और यहाँ परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पास 18%। गुड्स है या सर्विस है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट है परचेस लोकल @22%। इसे भी आपको यस करना है, और यहाँ पर भी आपको परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पास 22% है, और गुड्स है तो गुड्स, फिर से यहाँ पास परचेस कितना है, इससे भी आपको यहाँ पर यस करना है, और यहाँ पास एक्सेप्शन गुड्स, और यहाँ पास क्या डालना है इसमें परचेस टैक्सेबल और 22%, सॉरी यहाँ पास मैंने डाला नहीं है, कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पास परचेस लोकल कितना 28%। यहाँ पास लोकल है तो लोकल बना लीजिए, लोकल सेलेक्ट कर लीजिए,
नेचर ऑफ पेमेंट और यहाँ 28 डाल दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये परचेस के लोकल बन गए। अब उसी तरीके से आपको इंटर स्टेट दूसरे राज्य के लिए बनाना है, तो यहाँ पर फिर से आपको वहीं पर परचेस अदर स्टेट यहाँ पास डाल दीजिए, अदर स्टेट @ 5%। ठीक है, अब यहाँ पास परचेस ही रहेगा, इसे यस करेंगे। तो यहाँ पास अब यहाँ पास देखिए अदर स्टेट के लिए होता है इंटर स्टेट परचेस टैक्स वाला। ठीक है, इंटर स्टेट टैक्स परचेस टैक्स वाला यहाँ पास 5% डालेंगे। एज इट इज़ करना है, बस वहीं पास आपको इंटर स्टेट सभी में सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट परचेस अदर स्टेट @ कितना %? 12%। और इससे भी आप यहाँ पास यस कर दीजिए। और डिस्कशन जो भी है इंटर स्टेट, तो आप यहाँ पास दोस्तों, फिर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा पूरा, आप यहाँ पास आपको पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, परचेस करना है। एक और ऑप्शन है, जैसे कि मैं एक और तरीका है आपको बताने का। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ कि मगर उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैं चलिए मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर इस कंपनी को सादे लेज़र को मैं हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए मैं यहाँ पर जैसे कि अल्टर में गया और सारे लेज़र पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ। उसमें इंटर किया इसको और अल्ट डी किया, इंटर। नहीं, चलिए मैं नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये तो पहला तरीका है अलग अलग परचेस बनाने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो नई कंपनी क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पास अल्ट F3 में जाएंगे और यहाँ पास इसको सेट कर देंगे कंपनी को, और इसको नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट कंपनी। यहाँ पास मैं कंप्यूटर सेंटर करके सेंटर और इंडिया स्टेट छत्तीसगढ़। बाकी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपको बताना है। तो इसलिए यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि परचेस हम बनाते हैं, तो एक परचेस बना लीजिए। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है 5% का, तो मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर बना देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पास सप्लायर जो भी नंबर है उसको डाल दीजिए आप यहाँ पास, और डेट है तो डेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पास पार्टी नेम, परचेस तो आप अल्ट सी कर लीजिए। 5% का, जैसे कोई ट्रांजेक्शन मेरे पास 5% का टैक्स बनाना है, तो यहाँ पास अल्ट सी करके मैं यहाँ पास लेज़र बना लेता हूँ, परचेस @ 5%। ठीक है, सॉरी यहाँ पास जीएसटी को हम लोग यस नहीं किया, तो यहाँ पास जीएसटी नहीं दिखा था। पहले मैं यहाँ पास जीएसटी का यस करूँगा, तो फीचर्स में गया और सॉरी F11 फीचर्स में, ये बैक करके मैं F11 फीचर्स में गया और स्टैचुरी और टैक्सेशन में गया, और यहाँ पर हमको यस करना है। तो यहाँ पास आपको पूरा डिटेल जो है कंपनी के हिसाब से डालना है, और इसके बाद यहाँ पास मैं एक्सेप्ट कर लिया, यस कर दिया। अब यहाँ पास मैं जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, और यहाँ पास जो भी अपना सप्लायर नंबर है उसको आप डाल दीजिए। यहाँ पास डेट चेंज कर दीजिए। पार्टी नेम में आपको डालना है, तो अल्ट सी करके लेज़र बना लीजिए। जैसे कि कोई भी, चलिए मैं कैश बना देता हूँ। यहाँ पास कैश आएगा तो मैं कैश कर देता हूँ। और यहाँ पास परचेस लेज़र बनाना है, तो अल्ट सी करके यहाँ पास परचेस, जैसे 5% बनाना है तो @ 5%। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पास परचेस ही रहेगा और यहाँ पास आपको यस कर देना है और इसमें डिस्क्रिप्शन जो भी आपका सामान है उसको डाल दीजिए। जैसे कंप्यूटर है, HSN कोड है डाल दीजिए। जैसे लोकल है तो लोकल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पास परचेस टैक्सेबल कितना 5%, ये सर्विस के ऊपर है। जो भी सामान है आप यहाँ पास बना लीजिए। बनाने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए, एक्सेप्ट करके सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्यों दूसरा परचेस बनाना है, फिर से नया परचेस बनाना है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पास आप सामान की एंट्री सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पास नहीं ले रहा है तो मैं चलिए एक सामान भी एंट्री कर देता हूँ क्योंकि सामान नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास Alt+C करके मैं तो यहाँ पास कंप्यूटर फैमिली ने ले लेता हूँ। यूनिट होता है तो पीसेस में कर देता हूँ, तो Alt+C करके यहाँ पास पीस और यहाँ पास पीसेस और यहाँ पास गुड्स कितना है 17, रेट है 8000। ठीक है, यहाँ पास मैं एक सामान की एंट्री कर दिया। अब यहाँ पास मुझे यहाँ पास मुझे अब टैक्स GST काटना पड़ेगा, तो Alt+C करके यहाँ पास लेज़र बना लेते हैं। तो GST क्योंकि लोकल था तो CGST और SGST कटेगा, CGST। और ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है तो यहाँ पास है ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो GST है तो GST और CGST यानी सेंट्रल टैक्स। ठीक है, अब ये कितना परसेंट कट रहा है, 5% है तो 2.5% कटेगा, 2.5%। ठीक है, कट गया। दूसरा है Alt+C करके SGST बना लेते हैं, SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और ये स्टेट टैक्स है और ये भी 2.5% कटेगा। ये तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 5% कटेगा। यहाँ पास आप फिल कर लीजिएगा आप कंपनी के रिक्वायर्ड के हिसाब से, है ना। बाकी एक्सेप्ट सेव। अब जैसे कि 12% का मेरे को लेज़र सेल्स बनाना है, परचेस बनाना है 12% का, तो यहाँ पास में भी जो भी आपका सेकंड ट्रांजेक्शन में रहा है उसमें आपको फिल करना है। जैसे कैश किया है तो कैश की मैं डाल दिया यहाँ पास। और यहाँ पास 5 ये क्या होता है, यहाँ पास आपको फिर से 12% बनाते हैं। यहाँ 5% का परचेस बनाए तो आपको यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, आपको हर बार जाके आपको यहाँ पास अकाउंट इन्फो में जाना है, पहले लेज़र में जाना है और अल्टर में जाना है और ये परचेस जो 5% बना है तो इसको आपको यहाँ पास चेंज कर देना है। कितना परचेस, जैसे कि अदर स्टेट के लिए बनाता हूँ, लोकली चलिए बना लेता हूँ। परचेस @ 12%। ठीक है, ये परचेस हो गया। अब इसको यस करना है। ये परचेस टेक्सटाइल तो यहाँ पास 12% है तो 12 डाल दीजिए। ये गुड्स है तो गुड्स डाल दीजिए और यहाँ पास एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास फिर से बैक करके आ जाइए वापस और यहाँ पास अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए और यहाँ पास आपका जो भी सप्लायर नंबर है उसको डाल दीजिए और यहाँ पास पार्टी नेम कैश सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी कैश है पार्टी नेम, अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पास 12% डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पर देखिए जो भी कंप्यूटर, चलिए मैं कंप्यूटर ये बनाया हूँ लेज़र तो वो सेलेक्ट लेता हूँ। 10% है, ये 8000 ही डाल देता हूँ और यहाँ पास फिर से मैं IGST और CGST है ना, तो यहाँ पास IGST, एक मिनट, तो CGST बना हुआ है तो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 2.5% का बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पास नहीं कटा है, इसलिए हमें नया फिर से CGST, चाहे तो आप वहाँ से फिर से वापस जाकर CGST और SGST नया बनाइए
तो उसके लिए आपको फिर से वापस जाना है या यहीं से बनाना है नया, तो नया बना लीजिए, है ना। तो चलिए मैं यहाँ से बना देता हूँ, आप वहाँ से अल्ट से बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अल्ट सी करके, सॉरी सुनो, अल्ट सी करके CGST है। ये क्या बोल रहा है कि एक बार बन चुका है दोबारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पास आप CGST @12% डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ GST, और ये CGST क्या होता है, सेंट्रल टैक्स होता है। अब ये कितना कटेगा, 6% कटेगा। तो यहाँ पर 6% है ना, क्योंकि 12% का आधा 6% देखिए कट गया, क्योंकि वहाँ पास 5% बना था तो इसलिए वहाँ पास नहीं कट रहा था, यहाँ पास 12% बनाया तो यहाँ कट गया, है ना। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पास 2 तरीके हैं आपको बनाने के, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। उसी तरीके से सेल्स में भी काम करना है ना, सेल्स में भी कर सकते हैं काम, सेम टू सेम काम है सेल्स में भी, परचेस में भी। अब इसमें अल्ट सी करके मैं SGST बना लेता हूँ, SGST @ कितना 12% ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे सॉरी यहाँ GST, और ये स्टेट टैक्स, और ये कितना 6%, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पास अलग अलग GST, अलग अलग IGST, यहाँ पास दोस्तों मैंने IGST का भी सेम बताया नहीं हूँ, तो आप यहाँ पास भी IGST को भी आप चेंज कर सकते हैं बार बार। अगर आपको बहुत सारे GST के लेसन नहीं बनाने हैं तो आप यहाँ पास जाके अल्ट में जाके आप उसको IGST और CGST को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 5% 12% है, अब मेरे को 18% बनाना है तो CGST है ना, तो CGST @18, इसी में आप काम कर सकते हैं, आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पास आप 18 है तो 9% कटेगा, 9 डाल दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं। तो ऐसे करके आप अलग अलग GST को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, उसी में एडिट कर सकते हैं बार बार। तो 2 तरीके हैं, या तो आप पहले से बना लीजिए सारी लेजर को, है ना, और दूसरा तरीका है कि आप उसको बार बार एडिट करते जाइए, यानी कि अल्टर करके उसको चेंज करते जाइए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है सेल्स का भी, और सेल्स का भी आप सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हैं। मैं उसको पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, अगर आपको डाउट है बनाने में तक परेशानी हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।